जहांगीरपुरी अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुनवाई, कोर्ट की अवमानना का मुद्दा उठा सकते हैं याचिकाकर्ता। जहांगीरपुरी से बैरंग लौटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिना परमिशन हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे तो ओवैसी पुलिस कर्मियों ने वापस भेजा। आज फिर जहांगीरपुरी जा सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी, कहा पुलिस ने शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी तो कैसे निकाली यात्रा, मुसलमानों को दी जा रही है कलेक्टिव सजा। जहांगीरपुरी दंगे के आरोप में अंसार की पत्नी से मिले ओवैसी, कहा सरासर जुल्म हुआ, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर भड़के ओवैसी, कहा मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना, सिर्फ मस्जिद के सामने कार्रवाई की। ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, बुलडोजर चलेगा तो अहमद और अंसार पर, अजय और अर्जुन पर कभी नहीं। जहांगीरपुरी में ओवैसी ने आप पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी क्यों चुप है, केजरीवाल के घर हमला होने पर सिर पर उठा लिया था सामान। सांप्रदायिक हिंसा पर बरसे कांग्रेस नेता शशि थरूर, कहा दुनिया भर में गिर रही भारत की छवि, दुनिया में हमें इस्लामोफोबिया से पहचाना जा रहा। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, का मुसलमानों पर नहीं अपराधियों पर हो रही कार्रवाई, मजहब के नाम पर अपराधियों को पालना गलत। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान, कहा 20% होने पर हो रहे पत्थरबाजी, 50% हो गए तो शव यात्रा निकालने पर भी होगा मुश्किल। लाउडस्पीकर विवाद पर सख्त हुई मुंबई पुलिस, अवैध मस्जिद और मंदिर को नहीं दी जाएगी लाउडस्पीकर की अनुमति, तैयार किया एक्शन प्लान। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करवाएगी मुंबई पुलिस, रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नहीं बचेगा लाउडस्पीकर। रुड़की के भगवानपुर हिंसा मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित। एएमयू में हनुमान चालीसा पर भड़के देवबंदी उलेमा, कहा मुस्लिम छात्रों का हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ना भाईचारे का संदेश नहीं। पीएम मोदी का लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन होगा आज, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी देश को देंगे संदेश। आज सिख समाज के लोगों को खास संदेश देंगे पीएम मोदी, लाल किले से गुरु तेग बहादुर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम। लाल किले पर आज होगा लेजर शो का आयोजन, पीएम मोदी के सामने 400 बच्चे करेंगे कीर्तन, सभी तैयारियां पूरी। दिल्ली में 15वें सिविल सेवा दिवस का होगा समापन, पीएम मोदी अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को देंगे अवार्ड, सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा शुरू। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर यूके के पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात के अहमदाबाद से करेंगे अपने दौरे की शुरुआत, साबरमती में गांधी आश्रम भी ब्रिटिश पीएम। दिल्ली में 22 अप्रैल को पीएम मोदी से मिलेंगे ब्रिटिश पीएम, दोनों नेता यूके और भारत की रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा। मॉरिशस के पीएम का आज 3 दिवसीय काशी दौरा, बाबा विश्वनाथ के करेंगे आशीर्वाद लेंगे, सीएम योगी के साथ करेंगे बैठक। करतारपुर कॉरिडोर पर नापाक साजिश का खुलासा, सूत्रों के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने तैनात किए खुफिया अधिकारी, जासूसी की हो रही कोशिश। पाक खुफिया एजेंसी के अधिकारी करतारपुर गलियारे पर रहते हैं मौजूद, भारत से जाने वाले श्रद्धालु से संपर्क कर जानकारी जुटाने की करते हैं कोशिश। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीजेपी नेता की हत्या, बदमाशों ने जीतू चौधरी को घर के बाहर मारी गोली, मौके से पुलिस को मिले खाली कारतूस और कई अहम सबूत। घर के बाहर टहलने निकले थे जीतू चौधरी, पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए फुटेज खंगाल रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बारात से लौट रही बस खाई में गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 30 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में बुजुर्ग संतों और पुरोहितों की हित में यूपी सरकार का बड़ा कदम, सीएम योगी ने पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का किया ऐलान, संस्कृत छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। यूपी के बुलंदशहर में अलर्ट पर पुलिस, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही इलाके पर नजर, पुलिस टीम कर रही पेट्रोलिंग। उत्तराखंड की चंपावत सीट से सकते हैं इस्तीफा बीजेपी एमएलए कैलाश गहतोड़ी, सीएम धामी के लिए छोड़ेंगे सीट, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में जेडीयू सांसद अजय मंडल पर इंजीनियर ने लगाए वसूली और धमकाने के आरोप, सांसद ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। बिहार के कैमूर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त।
बेगूसराय में पार्षद और उसके परिजनों की दबंगई, आंगनवाड़ी सेविका के साथ जमकर मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। दिल्ली में स्कूलों के लिए आज जारी हो सकती स्पेशल एसओपी, कोरोना के चलते सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। बेगूसराय में एसबीआई के ग्राहक ने बैंक कर्मियों पर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी, मारपीट करने और कमरे में बंधक बनाए रखने का लगाया आरोप। नालंदा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, घटना के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी पति, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बक्सर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा का हुआ, 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, साथ साथ 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। सोनू इमरोज हत्याकांड में रांची सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला, मोहम्मद शमशाद चपटा और मोहम्मद तबरेज को दोषी करार 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शेखपुरा में बधार में शव मिलने से इलाके में सनसनी, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर रॉड से पीट कर शख्स की हत्या, एक बेटे ने बचाई भागकर अपनी जान, बेटे की एमजीएम में अस्पताल में इलाज जारी। पालीगंज के लालगंज सेहरा गांव में जीजा ने साली को मारी चाकू, गंभीर रूप से घायल युवती का इलाज जारी। पटना से सटे नौबतपुर में अपराधियों ने ऑटो चालक की गोली मारकर की हत्या। पटना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर के नाथनगर में 5 दिन पहले लापता युवक का शव बरामद। रामगढ़ में ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार मारी टक्कर, हादसे में घायल बाइक सवार की हालत गंभीर। नालंदा में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई अगलगी की घटना, 3 अगलगी की घटना में लाखों का हुआ नुकसान। गया में एक घर में घुसा बालू लदा बेकाबू ट्रैक्टर, घटना में 5 लोग घायल, 1 की इलाज के दौरान मौत। सासाराम में सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे तीनों भाई। पंजाब के लुधियाना में झुग्गी में लगी आग, हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत, सभी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले। मसौड़ी में थ्रेशर मशीन में चिंगारी से लगी आग, खलिहान में लगी फसल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बोकारो के गोमिया में आग का तांडव, पुआल के ढेर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। रोहतास के कासीगावा में गेहूं की पराली जलाने के दौरान किसान झुलसा, इलाज के दौरान मौत। गुजरात के वलसाड में धुधु कर जला अतुल कंपनी का फैक्ट्री, आग बुझाने की कोशिश। लातेहार के मनिका प्रखंड में डिग्री कॉलेज के पास ट्रक में लगी अचानक आग, ट्रक मेदिनीनगर से रांची की तरफ जा रहा था। शेखपुरा में मधुमक्खी के हमले से बुजुर्ग की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, खेत में काम करने गया था शख्स। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबकर युवक की हुई मौत, घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र की अयोध्या गंगा घाट की। गया में बेकाबू कार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल। सिवान में बेकाबू बाइक ने साइकिल सवार को कुचला, साइकिल सवार की मौके पर मौत, घायल बाइक सवार मौके से फरार। बेगूसराय में तेज रफ्तार मैजिक की टक्कर से एक महिला घायल, इलाज के दौरान तोड़ा दम। बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, कैश वैन और बाइक में हुई टक्कर, 5 लोग हुए घायल, जरीडीह थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास हुआ हादसा। जामताड़ा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। खूंटी में बारात की गाड़ी और हाईवा में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 10 घायल, नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। देवघर के मोहनपुर रेलवे ट्रैक पर मिला अधेड़ का शव, देवघर सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। सुपौल पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने लूटकांड के मामले का किया खुलासा, एसजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। भागलपुर में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने नाबालिग की जमकर की पिटाई, ग्रामीणों ने पोल से बांधकर नाबालिग को पीटा, घटना का वीडियो वायरल। किशनगंज में बाइक की डिक्की से चोरी करते पकड़ा गया चोर, ग्रामीणों ने चोर को डिक्की से पैसे निकालते हुए पकड़ा, लोगों ने जमकर की पिटाई। धनबाद में कोयले का अवैध खनन और फायरिंग के मामले में 1 गिरफ्तार, 5 अन्य नामजद की तलाश शुरू। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, फर्जी आर्म्स लाइसेंस का हुआ खुलासा, आरा रेलवे स्टेशन के पास कुख्यात 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, बड़ा खुलासा होने की जताई आशंका। भागलपुर में अधिवक्ता पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का मामला, परिजनों ने आरोपी अधिवक्ता की जमकर की पिटाई। जामताड़ा में महिला की दिलेरी के कारण लूट की बड़ी वारदात हुई नाकाम, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी दी। धनबाद के टुंडी में ग्रामीणों ने 2
चोर को रंगे हाथों पकड़ा। मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान पटना में मौत। बलियावन गांव में बीते 19 मार्च को हुई थी मारपीट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगहा के वाल्मीकि नगर में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बेगूसराय के मुरली टोल प्लाजा पर किन्नर समुदाय के लोगों ने आम लोगों से अवैध वसूली करते हैं, जिससे लोग काफी परेशान। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, महिला सहित 4 लोग जख्मी। भागलपुर में लोगों ने युवक को जमकर पीटा। लहूलुहान चेहरा लेकर एसएसपी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचा युवक। पटना में गांजे तस्कर को कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2015 में बेहटा से 90 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया तस्कर। रामगढ़ में दामोदर नदी के बालूघाट पर अज्ञात अपराधियों ने बोला धावा। पोकलेन मशीन को किया के हवाले, कई राउंड फायरिंग भी की। गया में अवैध शराब और हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। बांका में पुलिस ने एक पिकअप वैन से 145 पेटी शराब की खेप को जब्त किया। मामला देवघर कटोरिया मुख्य मार्ग पांडेडीह के पास का है। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के लेपो रोड निवासी नीलेश जैन के खाते से अवैध रूप से 20,400 रुपए की निकासी का मामला है सामने। पुलिस जांच में जुटी। रांची में डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली सीडीसी एजेंसी के 268 कर्मचारियों की हड़ताल जारी। भागलपुर में सांकेतिक हड़ताल पर रहे कोऑपरेटिव बैंक के कर्मी 4 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर ने लाठी, टॉर्च, वर्दी और मानदेय के मुआवजे की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। मसौड़ी के पुनपुन प्रखंड कार्यालय में मनरेगा में रोजगार और आवास योजना की मांग पर जनप्रतिनिधियों ने धरना दिया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन। खार्किव, डोनेस्क, मरियुपोल तक बरस रहे रूसी बम। युद्ध के बीच कीव पहुंचे यूरोपीय काउंसिल प्रमुख जेलेंस्की से की मुलाकात। रूस ने सरमत इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। पुतिन ने कहा मिसाइल बाहरी खतरों से रूस की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। यूएन महासचिव ने रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों से देशों के बीच में शांति स्थापित करने को कहा। यूक्रेन में शांति लाने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक फौरन चर्चा पर दिया जोर। यूक्रेन की पुलिस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन का पूर्वी शहर वह लीडर पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर ज़ेपोरिज़िया के लोगों को रूस के बढ़ते हमले के बाद भी यूक्रेन की जीत का भरोसा। लोगों ने कहा यूक्रेनी सैनिक करेंगे देशवासियों की सुरक्षा। रूस यूक्रेन युद्ध से भारी तबाही। यूएन के मुताबिक युद्ध की वजह से 50 लाख से अधिक लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमला के लिए सजा के रूप में 40 से अधिक संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। व्हाइट हाउस ने कहा प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने वालों पर नकेल कसने का प्रयास। यूक्रेन और रूस में मध्यस्थता के लिए इजरायल तैयार। यरूशलेम में पुतिन और जेलेंस्की के बातचीत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा पुतिन को नाटो की संगठित क्षमता का सामना करने की उम्मीद कम। 24 फरवरी को लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे। खार्किव में 4 लोगों के मारे जाने के बाद दिन के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र में रूसी ठिकानों पर रॉकेट दागे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा यूक्रेनी सैनिक मरियुपोल को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में नाकाम। मरियुपोल को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा मरियुपोल में और भी बदतर हो सकते हैं हालात। मरियुपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट में 1000 से भी ज्यादा लोगों के छिपे होने की उम्मीद। यूक्रेन बिना किसी शर्त मरियुपोल में रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार। प्रमुख वार्ताकार पोडेलिक ने किया ट्वीट, कहा लोगों को बचाने के लिए हो सकती है बातचीत। और चलिए वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।